मोदी जी आज आ रहे, उनको घोषणा कर देनी चाहिए कि 25 के बाद भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और इस घोषणा पर मुहर जनता को लगाना है या रिजेक्ट करना है। आपको लगता है मोदी जी ऐसा घोषणा करेंगे विक्रमादित्य से कल? भाई अगर है हिम्मत तो कर दें घोषणा। सबसे कम किसान स्वनिधि का जो केंद्र सरकार का पैसा है वो बिहार के किसानों को मिलता है। मनरेगा में सबसे कम यूटिलाइजेशन 40% बिहार में है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे कम घर बिहार में बने हैं। जो योजनाएं केंद्र की चल रही हैं उसका भी इम्प्लीमेंटेशन अगर बिहार में नहीं हो रहा है, बिहार के लोगों को ये देखना है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी बिहार के लिए क्या कर रहे हैं, बिहार के बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और सबसे ज्यादा पलायन बिहार से है और मोदी जी इस बात को बखूबी जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां से पलायन करने वाले लोग तो उन्हीं के गृह राज्य गुजरात में जाते हैं, काम करते हैं। 2015 में उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए हम लोग 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज देंगे। आज तक किसी ने उसके बाद मोदी जी के मुंह से ये नहीं सुना कि उस पैकेज का क्या हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री हैं, साथ में भाजपा के बड़े लीडर भी हैं, सबसे बड़े लीडर हैं। स्वाभाविक है, चुनावी माहौल है, जब बिहार में आएंगे तो पार्टी या पार्टी के नेता कार्यकर्ता उसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे ही। लेकिन बिहार के नजरिए से जो इम्पोर्टेंट है कि बिहार के लोगों को ये देखना है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी बिहार के लिए क्या कर रहे हैं, बिहार के बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन की है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और सबसे ज्यादा पलायन बिहार से है और मोदी जी इस बात को बखूबी जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां से पलायन करने वाले लोग तो उन्हीं के गृह राज्य गुजरात में जाते हैं, काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10-15 सालों में मोदी जी ने बिहार के इन मूलभूत समस्याओं को सुलझाने के लिए कि बिहार में बेरोजगारी कैसे खत्म हो, पलायन कैसे रुके, उस पर कोई ठोस काम नहीं किया है। अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं करी है। 2015 में उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए हम लोग 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज देंगे। आज तक किसी ने उसके बाद मोदी जी के मुंह से ये नहीं सुना कि उस पैकेज का क्या हुआ, वो पैकेज आया कि नहीं आया, उसका कोई उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि 2015 के बाद से लगातार केंद्र में मोदी जी हैं, राज्य में एनडीए की सरकार है, लेकिन वो जमीन पर हम लोग को दिखा नहीं कि वो पैसा आया कि नहीं आया। और अगर मोदी जी ने भेजा है पैसा तो इसका तो एक ही मतलब है कि उनके जो सरकार के लोग हैं, उनके साथी, एनडीए के साथी हैं, उन लोगों ने ही पैसे में बंदरबाट किया है। तो मोदी जी आ रहे हैं, स्वागत हो रहा है, हो, लेकिन मोदी जी को ये बताना चाहिए कि बिहार में पलायन रोकने के लिए, बिहार के बच्चों के पलायन को रोकने के लिए, बिहार की शिक्षा के लिए, बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है उसकी स्थिति को सुधारने के लिए वो क्या करने वाले हैं और पीछे जो घोषणाएं उन्होंने बिहार के लिए की थी उसका क्या हुआ, जमीन पर उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो उसके लिए कौन दोषी है। पोस्टर्स जो लगाए गए हैं उसमें लिखा गया है ना देश रुकेगा ना बिहार का विकास रुकेगा, और पीएम मोदी जब आएंगे तो आज से लेकर कल तक में हजारों करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, शिलान्यास करें, लेकिन शिलान्यास किन योजनाओं का हो रहा है? शिलान्यास जिन योजनाओं का हो रहा है, क्या उससे बिहार में लोगों की शिक्षा की स्थिति सुधरेगी, बच्चों की? क्या यहां से पलायन रुकेगा? उन्हीं योजनाओं का महत्व है जिनसे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। उन्हीं योजनाओं का मतलब है जिससे कि यहाँ बच्चों को शिक्षा हो। उन योजनाओं, उन घोषणाओं का मतलब है जहां यहाँ भ्रष्टाचार रुके। मोदी जी के अपने भाजपा के लोग ही तो यहाँ मंत्री हैं। मान लीजिए कि यहाँ भूमि सर्वे को लेकर एक बहुत बड़ा 3-4 साल से विवाद छिड़ा हुआ है। हजारों करोड़ रुपए की गलत उगाही घर घर से हो रही है और राजस्व का मंत्री कौन है? बीजेपी का नेता है। तो मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, शायद उनके संज्ञान में ऐसा विषय नहीं आता है, तो उनको ये जानकारी देनी चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि भाई भूमि सर्वे जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई योजना है, बिहार के बाद कई राज्यों में लैंड डिजिटाइजेशन का काम शुरू हुआ, वहां कंप्लीट हो गया, बिहार में तो नहीं हुआ। सबसे कम किसान स्वनिधि का जो केंद्र सरकार का पैसा है वो बिहार के किसानों को मिलता है। मनरेगा में सबसे कम यूटिलाइजेशन 40% बिहार में है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे कम घर बिहार में बने हैं। जो योजनाएं केंद्र की चल रही हैं उसका भी इम्प्लीमेंटेशन अगर बिहार में नहीं हो रहा है तो मोदी जी को तो वो रिपोर्ट मिलती ही है। तो उनको अपने साथी, सरकार के साथियों से यहाँ पूछना चाहिए कि भाई जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार में क्यों नहीं हो रहा है। वो बिहार के बड़े विपक्ष के नेता हैं, कोई सजेशन हो पीएम मोदी के लिए आप देना चाहेंगे? मैं वही कहूंगा कि कम से कम एक दिन आप, बिहार वो राज्य है जहां पर लोग बताते हैं कि जाति पर वोट होता है।
मोदी जी के जाति का बिहार में एक आदमी भी नहीं रहता है। ये वो राज्य है जहां लोगों ने अपनी जाति, धर्म, अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस को किनारे रखकर मोदी जी को वोट दिया है। सबसे ज्यादा वोट दिया है। एक बार 35 सांसद, दूसरी बार 39 सांसद, इस बार भी 30 से ज्यादा सांसद बिहार से जीत कर गए हैं। जितना भरोसा बिहार के लोगों ने मोदी जी पर किया है, उसके मुकाबले मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं तो एक दिन का एक स्पेशल बैठक ही बुलवाई है। देश भर के विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए, अपने नीति आयोग को, अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बोलिए, बिहार के लोगों को बुलाइए, मंत्रियों को बुलाइए, यहाँ के विशेषज्ञों को बुलाइए कि आखिर बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, यहाँ करीब करीब 10% आबादी रहती है, इसका विकास कैसे होगा? क्योंकि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक देश के विकास की बात बेमानी है। नीतीश कुमार भी काफी एक्टिव हैं, वो बिहार घूम रहे हैं, लगातार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमारे जो चेहरा है नीतीश कुमार ही होंगे, इनके ही चेहरे पे। भाई ऐसा है, अगर नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा हैं तो ये बात तो सिर्फ दो ही व्यक्ति को कहनी चाहिए, या तो मोदी जी कहेंगे, अमित शाह जी कहेंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि किसी तीसरे के कहने का कोई महत्व नहीं है। तो मोदी जी आज आ रहे, उनको घोषणा कर देनी चाहिए कि 25 के बाद भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और इस घोषणा पर मुहर जनता को लगाना है या रिजेक्ट करना है। आपको लगता है मोदी जी ऐसा घोषणा करेंगे विक्रम मंच से कल? भाई अगर है हिम्मत तो कर दें दोस्त घोषणा। अगर मोदी जी में हिम्मत है, मोदी जी को चैलेंज बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं, आप कैमरे पर चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि 25 के बाद यही लाडले मुख्यमंत्री आगे मुख्यमंत्री बनेंगे। कह के देख ले, जनता अभी बता देगी कि लाडले हैं कि नहीं है। जनता को तय करने दीजिए, अभी तो चुनाव है 3 महीने के, 4 महीने के बाद। तो मोदी जी और भाजपा को ये घोषणा करनी चाहिए कि आगे भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और फिर उस पर जनता का वोट लेना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि यहां पर अभी नीतीश कुमार का चेहरा लेकर आगे चलेंगे और चुनाव के बाद नीतीश को हटाकर किसी दूसरे को बना देंगे। ये धोखा नहीं करना चाहिए। मोदी जी बहुत हिम्मत वाले, 56 इंच के छाती वाले नेता हैं, तो उनको घोषणा करनी चाहिए कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार की जनता ये जानना चाहती है। 3 ही सवाल है। मोदी जी ये बता दें कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरा सवाल, 1,25,000 करोड़ की जो घोषणा आपने 2015 में की थी, उस पैसे का क्या हुआ, उस पैकेज का क्या हुआ? क्या आपने पैकेज भेजा नहीं, या आपने पैकेज भेजा और यहां पर एनडीए की सरकार और उसके मंत्री अफसरों ने उसमें बंदरबाट किया, लूट लिया? और तीसरी बात कि जिस बिहार ने 15 साल से आपको इतना समर्थन दिया है, बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, यहाँ के बेरोजगारी पलायन को रोकने के लिए, आप एक दिन अपने जीवन का कब निकालिएगा जिसमें कि बिहार के इस मूलभूत समस्याओं पर चर्चा हो और आगे का एक ब्लूप्रिंट आपके विजन के हिसाब से ही जारी किया जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।